नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा से बहिर्गमन किया क्योंकि उनके द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली सहित संशोधनों को शामिल करने की मांग वाले प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने नामंजूर कर दिया। हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद विधानसभा से यह कहते हुए बाहर चले गए, मैं अध्यक्ष के जवाब से आश्वस्त नहीं हूं और मेरा मानना है कि वे हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रश्नकाल के बाद विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की तैयारी चल रही थी। तभी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान अनुच्छेद 370 की बहाली सहित उनके द्वारा पेश किए गए संशोधनों की ओर आकर्षित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को खारिज करने से पहले सदस्य से कहा कि सदन पहले ही विशेष दर्जे के बारे में प्रस्ताव पारित कर चुका है और इस तरह के कदम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सज्जाद गनी लोन ने बहिर्गमन कर दिया और कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कि एड्रेस में ये शामिल होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाएगा, 35A को रिस्टोर किया जाएगा। हमने बोला था कि जो PSA है उसकी रिपीलमेंट का, हमने बोला था जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसके बारे में जो है कि इसको एंड किया जाए, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी। और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं। तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, व्हेयर डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक। तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहां, और वो मैं इंशाल्लाह अभी प्रेस को भी रिलीज करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहां नहीं बोलने देंगे तो फिर कहां बोलने देंगे। नहीं, अब देखता हूं अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए वो उनका अपने होस्ट स्कीइंग फिकिंग गए होंगे, वहां बहुत बर्फ। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि सज्जाद गनी लोन ने आज अपने पाकिस्तान प्रेम का इजहार किया है। देखिए, जो अमेंडमेंट्स सज्जाद लोन साहब ने लाई थी 370 पे, मुझे लगता है कि एक क्लोज्ड जो चैप्टर है और जिसे कोई भी जो थोड़ा सा कानून का जानकार हो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहेगा, गैर कानूनी ही कहेगा। उस गैर कानूनी कागज पे इस वक्त डिस्कशन करना ये एक मूर्खता है, इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और कोई रेजोल्यूशन इस पे लाना जिस पे स्पीकर ने कहा कि मैंने कोई रेजोल्यूशन लाया था, स्पीकर ने कोई रेजोल्यूशन लाया था, मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन एक ब्लैंक पेपर के बराबर है, इसके अतिरिक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस पेपर की। जहां तक बात आती है सज्जाद लोन साहब की, उनका आज पाकिस्तान प्रेम फिर जाग गया। उनकी हिस्ट्री वही है, अलगाववाद की हिस्ट्री है, बुनियाद वहीं से है। कुछ देर के लिए एक स्पेस दी थी, हमने भी अपने साथ रखा था थोड़ा सा, उसका वो जो कीटाणु है, कोई कीड़ा है दिमाग में पाकिस्तान का, वो निकल जाए, लेकिन शायद वो उसे नहीं निकला, वो वही जागता रहता है। ससुराल प्रेम उसका जागा है पाकिस्तान का, जो आज यहाँ पे प्रकट हुआ है। मुझे लगता है कि 370 अब एक कब्र में दफन हो चुका है। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फोटो में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए 370 नाम लें और मीडिया में 1 मिनट के लिए आ जाएं। तो वो उसका मकसद आज सज्जाद लोन साहब का पूरा हो गया, मीडिया में भी आ गया, पाकिस्तान प्रेम भी प्रकट कर दिया। इसके अतिरिक्त इस प्रोसीडिंग में मुझे लगता है 0 भी वैल्यू उसकी नहीं है जो आज असेंबली की प्रोसीडिंग हुई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।